आज हम लोग लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे और ये लेसन है सूरह हुमज़ा। सूरह हुमज़ा। इससे पहले हम लोगों ने सूरह माऊन पढ़ा था और सूरह माऊन का तर्जुमा, उसकी तशरीह और उस लेसन में मौजूद आंसर क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम लोग सूरह हुमज़ा पढ़ने जा रहे हैं। हुमज़ा किसको बोलते हैं? गीबत करना, बैक बीटर। गीबत करने को हुमज़ा कहते हैं। अब इस लेसन को हम लोग देखते हैं कि इस लेसन के बारे में, इस सूरत के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि द नेम ऑफ द सूरा हुमज़ा हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट वर्स। सवाल पैदा होता है कि इस सूरत का नाम हुमज़ा क्यों पड़ा? तो इस वजह से कि इस सूरत की पहली आयत में, इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ हुमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से इस सूरत का नाम क्या पड़ा है? हुमज़ा पड़ा है। ठीक है। इन दिस सूरा अल्लाह वांट्स द पर्सन हु फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। अल्लाह ताला ने इस सूरत में उन लोगों को धमकी दी है जो दूसरे की गलती तलाश करते हैं, जो दूसरे की गलती ढूंढते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अ हिंट ऑफ बैड रिजल्ट फॉर दोज हु पाइल अप मनी। इसी तरह से इस सूरत में उन लोगों के लिए भी धमकी है जो लोग रुपये पैसे को जमा कर कर के रखते हैं, जो लोग रुपये पैसे को जमा कर कर के रखते हैं। इसी तरह से इस सूरत में उन लोगों के लिए भी धमकी है जो रुपया पैसा को जमा कर कर के क्या करते हैं? रखते हैं। अल्लाह वांट्स द पर्सन हु क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर एज वेल। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी धमकाया है इस सूरत के अंदर जो दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, जो दूसरों के लिए क्या करते हैं? मुसीबतें खड़ी करते हैं। दिस सूरा वाज रिवील्ड टू द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का। अल्लाह के रसूल पर यह सूरत कब नाजिल हुई थी? मक्के में नाजिल हुई थी। जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी। इट हैज़ 9 वर्सेस। इसमें कितनी आयतें हैं? 9। इस सूरत में 9 आयतें हैं। सूरा अल हुमज़ा इन 10। सूरह हमज़ा इस 10। सूरह हमज़ा की तफसील यह है, यह सूरह हमज़ा नीचे बयान की जा रही है। तो है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। यानी शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उसके बाद देखिए, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हु टू एवरी बैकबाइटर सिलेंडरर। क्या मतलब हुआ? बड़ी खराबी है। वाह टू, बड़ी खराबी है, बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो ऐब टटोले और गीबत करने वाला हो, जो ऐब टटोलने और गीबत करने वाला हो। यानी जो शख्स किसी की ऐब तलाश करता है या किसी की गीबत करता है उसको सख्त अंजाम से डराया गया है और धमकाया गया है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए, जो माल को जमा भी करता है और उसको गिन गिन के रखता भी है। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, वो ये सोचता है, थिंकिंग हिज वेल्थ विल मेक हिम लास्ट, वो सोचता है कि उसका रुपया पैसा उसके साथ हमेशा हमेश रहेगा। वो क्या सोचता है कि उसके पास जो रुपये पैसे हैं, धन दौलत है, वह हमेशा हमेश रहेगा। कल्ला लयुम्मदन्न फिल हुतमा, कल्ला लयुम्मदन्न फिल हुतमा, नो इंडीड ही विल बी थ्रोन इन टू द कर्शियर। नहीं, उसे तोड़ फोड़ किए जाने वाली, फोड़ देने वाली आग में फेंका जाएगा। हरगिज नहीं, बल्कि उसे तो तोड़ फोड़ करने वाली आग में क्या किया जाएगा? फेंका जाएगा। वमा अदराक मल हुतमा, सवाल पैदा होता है कि ऐसी आग क्या होगी या हुतमा क्या होगी? तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी? वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा,
यह अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। इट्स अल्लाहज ऑन कैंडल्ड फायर, यह अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, वह उन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी, यानी आग उन पर हर तरफ से क्या की हुई होगी, बंद की हुई होगी। फी आमादिम मुमद्ददा, बड़े बड़े सतूनों में, बड़े बड़े सतूनों में उस आग को बंद किया गया होगा। तो आप फिर से देखिए कि वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वाव टू एवरी, वो टू एवरी बैकबाइटर सलेंडरर, यानी बर्बादी है, खराबी है और उस शख्स के लिए जो दूसरे की ऐब टटोले और दूसरे की गीबत करे। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो माल को जमा करता जाए और उसे गिनता जाए। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, और ये सोचे कि उसका माल उसके पास हमेशा हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, नहीं, उसे तो तोड़ फोड़ करने वाली आग में फेंका जाएगा। वमा अदराक मा मल हुतमा, तुम्हें क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ करने वाली आग क्या होगी। नारुम मूसदा, वह सुलगाई हुई आग होगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, जो दिलों तक चढ़ रही होगी, दिलों तक चढ़ रही होगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, वह उन पर चारों तरफ से बंद होगी। फी अमदिम मुमद्ददा, बड़े बड़े सुतूनों में होगी। तो ये इस लेसन का क्या हुआ, इस लेसन का ट्रांसलेट, इस सूरत का तर्जुमा हुआ और इस सूरत का मतलब हुआ जिसे आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद देखिए कि इसके सवाल जवाब इसके अंदर हैं कि इन विच वर्स डज द वर्ड हमज़ा अपीयर, किस आयत में हमज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हमज़ा लफ्ज़ आया हुआ है। तो द वर्ड हमज़ा, द वर्ड हमज़ा हमज़ा is in first verse of this surah, ठीक है। who have been warned in this surah, who have been warned in this surah, इस सूरा में किसे धमकी दी गई है, इस सूरत में किसे धमकाया गया है। तो क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या होगा। हाँ, अल्लाह वांट्स द पर्सन्स हु फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, अल्लाह wants the persons who find faults, find faults with others। उसके बाद है वेयर विल द रॉन्ग डूअर्स बी थ्रोन, जो बुरे काम करते हैं उन्हें कहाँ फेंका जाएगा। द रॉन्ग डूअर्स विल बी थ्रोन इन फायर या हेल, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन दिस सूरा, देयर आर 9 वर्सेस इन दिस सूरा। उसके बाद है वेयर वाज दिस सूरा रिवील्ड, दिस सूरा रिवील्ड इन मक्का, कहाँ नाजिल हुई है ये सूरत, मक्का में। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, पहले में वांस भर देंगे आप लोग, दूसरे में देयर इज अ हिंट ऑफ बैड रिजल्ट फॉर दोज हु पाइल अप मनी, हु पाइल अप
मनी। जमा करते हैं, अल्लाह डिसलाइक दोज पर्सन्स हु क्रिएट या मेक क्रिएट। तो ये सूरत आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका तर्जुमा और इसका एक्सरसाइज भी कर लिया है।